तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एरीज से लेकर पाइसेस तक, जो हमारे एसेंडेंट है, यानी कि जो हमारा लग्न है। हम यहाँ पर चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर लग्न की बात कर रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग जिनका भी ये गाइडेंस या प्रिडिक्शन आ रहा है, आप सभी उस चीज को फॉलो करेंगे। तो जैसे कि एक दो राशि लग्न देखकर फिर हम आपके क्वेश्चन भी लेंगे, तो बने रहिए। और उसके साथ साथ हम और भी कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं मेष राशि यानी कि मेष लग्न का। जी रविशंकर सर, राधे राधे। जी रूपल मैम, राधे राधे। बने रहिए। जैसे कि हमने अभी 1 to 9 नंबर के बारे में, हमारे सितंबर का महीना कैसा रहेगा उसके ऊपर मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक प्रेडिक्शन करेंगे। और इस बीच आपसे भी मैं बात करूंगा, तो पहले एक दो दो तीन लग्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका मेष लग्न। मेष लग्न के लिए यही चीज आया है कार्ड से, कि जो आपको रिस्पेक्ट, जो पदवी आपको मिला है या जो अचीवमेंट आपका हुआ है, वो अचीवमेंट को बरकरार रखने के लिए आपका जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को आप मेंटेन करके रखें। और ये जो स्ट्रेंथ आपका है, भले ही आपका नजर इसके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है आप में, एक ईगोनेस, और इधर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर, और इधर ये भी कह सकते हैं कि एक एग्रेसिवनेस आपके मन में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, या ये चीज पनप रहा है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को आपको वहीं दबा देना है, और उसके साथ इन स्ट्रेंथ का आपको ख्याल रखना है, किसी के ऊपर ब्लाइंड बिलीव नहीं करना है। एक ऐसा चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि कोई भी लग्न हो या कोई भी नंबर हो, ये एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी किसी भी जगह पर इम्प्रूवमेंट होने के बाद, एप्रिसिएशन मिलने के बाद, प्रमोशन होने के बाद, या बिजनेस में ग्रोथ होने के बाद, आपने ये चीज मार्क किया होगा कि कभी अगर फ्रॉड होता है या कोई आपको ठगता है या आपका कोई फायदा उठाता है, तो उससे कम 1 हफ्ता या 15 दिन का पास्ट अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ईगोनेस क्रिएट हो गया होगा, जिस वजह से हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, या हमारे चारों तरफ के वातावरण को लाइटली ले लेते हैं, जिस वजह से उसी मौके का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो मेष लग्न के लिए यही रहेगा। बाकी ये महीना अच्छा है आपके लिए, कोई रिमेडी नहीं है, बस आप इन चीजों को फॉलो करना है। मेष लग्न के बाद वृषभ लग्न के बारे में बात करेंगे। वृषभ लग्न के लिए बोला जा रहा है कि आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। आपको जो पैसा चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या कोई नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए जो भी प्रयत्न आप कर रहे हैं, वो सारा पैसा आपके लिए अरेंज हो चुका है। और जिससे आपको ये चीजें मिलनी है, वो आपस में बात कर रहे हैं कि किस वे में, किस तरह से आपको ये पैसा दिया जाए, या जो आपने हेल्प मांगा था वो हेल्प दिया जाए।
बाकी एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने विश को फुलफिलमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किया। इसके रिगार्डिंग आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट नहीं किए, लेकिन यूनिवर्स आपके परिश्रम को देख रहा है और उसके साथ वैसा आदमी या वैसा पर्सन आपके लिए अरेंज कर चुका है और उसको आपके साथ कनेक्शन में भी ले आया है। और आपने जो भी अप्रोच किया था उनको, उसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं इन द पॉजिटिव सेंस। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 10 डेज के अंदर अंदर आपके ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो जाएंगे। आपका जो नया वेंचर है वो भी स्टार्ट होगा, और उसके साथ दूसरों की तरफ से या आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके तरफ से आपको एप्रिसिएशन या वाहवाही जरूर मिलेगा। तो इस चीज का बस आपको फॉलो करना है। फिर मिथुन लग्न के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप सभी से बात करूंगा। मिथुन लग्न के लिए कार्ड आया है कि आज तक आपने जितना भी इमोशनली जो जो समय बिताए, या आपको लगा कि आपके लिए और कोई नहीं है, आप अपने जीवन में अकेले पड़ चुके हैं, या ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगर रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी, मॉनेटरी फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी, एजुकेशन लेवल पर देख रहे हैं या किसी भी लेवल पर देख रहे हैं, आपको पूरा यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। दूसरा है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है कि आपके जीवन में ये चीज होना था, यानी कि आपको कुछ लर्निंग यूनिवर्स की तरफ से मिलना था, जो आपको सीखना था। और अभी आपको आपका विश फुलफिल होने के लिए, या आपको जो पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट था, वो सारी चीजें आपको मिलने जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हम एक हद तक परिश्रम करते हैं, फिर थक जाते हैं आशा करते करते, लेकिन यहाँ पर देखिए कि एंजल्स, यानी कि आपके जो भगवान हैं या आपके जो इष्ट हैं, वो तो आपके चारों ओर है ही, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपका भाग्य है, जो आपके एनर्जीज हैं, और जो आपका अचीवमेंट है, वो सारे के सारे एक साथ अलाइन होकर आपके लिए सही समय पर आपके पास आने वाले हैं। तो कब आएंगे? ये सितंबर महीने में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सितंबर महीने के लिए। तो निश्चिंत रहिए, अपने ईस्ट के ऊपर विश्वास रखिए, और जो फ्लो में आप काम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखिए। आपको रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, और इधर बिजनेस में जो आप ग्रोथ चाह रहे थे, वो सारी चीजें आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी एक नेगेटिव थॉट्स इसमें चेंजेस कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं, या किसी से भी, न्यूमरोलॉजी से हो, टेरो से हो, हम प्रेडिक्शन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज हमें मिल नहीं पाता है उस लेवल का, जिस लेवल का हम सोचते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमारे नेगेटिव थॉट्स या जो एक द्वंद या कंफ्यूजन हमारे मन में क्रिएट हो जाता है, वही उस लेवल का रिजल्ट मिलने में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको अचीव कर सकें। मिथुन लगने के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वंदना जी, रूपल जी एंड रविशंकर जी। तो आप सभी से बात करेंगे। काइंडली आप वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ और आपसे अच्छे से बात कर पाऊँ। जी रूपल मैम, राधे राधे, कैसे हैं? राधे राधे सर। अच्छे जी। हैं। आप कैसे? आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं तो लेट ज्वाइन की सर, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या क्या हुआ है। अच्छा अच्छा। 7:15 पर स्टार्ट हुआ आज। और सबसे पहले 1 to 9 हाँ। हुआ प्रेडिक्शन। फिर अभी अच्छा। जो हमारे लग्न है उसका चल रहा है। तो आप अगर अपना पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं, अलग से कुछ सवाल, तो पूछ सकते हैं। सर मुझे मेरी बेटी का ही पूछना है, उसका सितंबर महीना कैसा चलेगा? राइट। उनका नाम बताएंगे एक बार?
पूरा नाम? अदिति जी। अदितिगर। अदितिगर। जी जी जी। आपने अदिति कहा है ना? जी, अदिति। ओके। उस चीज को लेकर बार बार सोच रहे हैं, कुछ ओवरथिंक कर रहे हैं? हाँ, चल रहा है सर वैसा ही दिमाग में। जी। नहीं, पर्टिकुलरली मैं आपके बेटी जो अदिति बोले उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि वो कुछ ज्यादा सोच रहे हैं आजकल, कुछ ओवरथिंक कर रहे हैं? हाँ। हाँ, कर रही है ना, इसीलिए तो। जी जी जी। देखिए, जो ओवरथिंक कर रहे हैं वो अननेसेसरीली ओवरथिंक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि ऑलरेडी जो जो चीजें व्यवस्थित तरीके से होने हैं वो सारे प्रिपेयर हो चुके हैं। पहली बात, हमें ये हो सकता है इधर वो चीज नजर नहीं आ रहा है, या ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो हमें दिख रहा है हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो हमारे हिसाब से ही बन चुका है। हम्म। और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं यहाँ पर देखूं, इधर 10 डेज और इधर 1 वीक, मान लीजिए 1 वीक टू 10 डेज, और इधर 1 मंथ। ज्यादा से ज्यादा अगर देखें तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो आपने सोचा है या अदिति जी ने जो सोचा है या जिसके बारे में वो ओवरथिंक कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में, वो सारी चीजें कूलली एकदम बैलेंस तरीके से हो जाएंगी। और जैसा सोच रहे हैं या जैसा आप आशा कर रहे हैं वैसा ही होने वाला है। उसमें हमें ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल्स में अगर आप यहां पर देखेंगे, कोई भी इस पिक्चर में कोई भी चीज ऐसे अनयूज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड होकर नहीं है। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में वो ऑलरेडी रेडी है, यानी कि जैसे ही आपने कहा कि रन, तो वो दौड़ जाएगा। दूसरा अगर हम देखें, जो आपको फील हो रहा था या अदिति जी को फील हो रहा था कि मैं अब थक गई हूं, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या मैं सरेंडर हो गई हूं, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि लाइफ में एक ना एक सिचुएशन ऐसा होता है जहां पर हम समझ सक हमें फील होता है कि हम बंद गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो वो सारी चीजें अब और नहीं है। यानी यहां पर जो आपका कार्ड आया है वो आया है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स अच्छा। रिवर्स जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आप सोच रहे हैं वैसा, लेकिन अभी और वो वाला सिचुएशन नहीं है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि आफ्टर मेडिकेशन थोड़ा बहुत लिटिल बिट पेन रह जाता है बॉडी में, लेकिन हमें लगता है कि हम मेडिकल के बेड पर ही, यानी कि बेड अटैच्ड हैं, और अभी भी वो हाँ। सोच रह गया है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं रहा है। हम्म। दूसरा अगर देखें, यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, फैमिली में कोई ग्रोथ होने वाला है और इधर कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, जिससे सोसाइटी में या हमारे सराउंडिंग में
कुछ ना कुछ हमारे रिस्पेक्ट में और हमारे ओहदे में, इन सब में ग्रोथ होने वाला है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो पास्ट में जो चीजें हुई हैं, पास्ट में आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक दो महीने के अंदर जो भी हुआ है और इधर एक दो साल में जो भी चीजें हुई हैं, वो जो पास्ट मेमोरीज हैं, उन पास्ट मेमोरीज को आप लीव करिए, उनको जाने दीजिए। और जो न्यूनेस, जो नया चीज लाइफ में आ रहा है, उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करिए। और पर्टिकुलरली आपके पास वो नॉलेज ऑलरेडी है, उस नॉलेज को आप यूटिलाइज करिए। यहां पर जो आया है कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऑलरेडी ग्रोथ का जो टाइम है या ग्रोथ का जो पड़ाव है वो स्टार्ट हो चुका है। बस हमें उसके फ्लो में आगे बढ़ना है। ऐसा कुछ इंसिडेंट था, मतलब हो रहा था, मतलब जो चीजें मैंने बताई हैं। जी सर। ओके। तो एक बार मैं यहाँ पर एक चीज देखना चाहूंगा। जस्ट अ सेकंड। जी वंदना मैम, अभी बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड। एक बार डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? 24 जी। 24। अक्टूबर 24 अक्टूबर। ईयर बताइए। 1999। 1999। जी जी जी। 24। पर्टिकुलरली इसी साल कोई मेजर चेंज या फिर कोई ऐसा चेंज जो आपके नजर में, जितने भी अभी ईयर पास हुए हैं, उन सबसे हटके था ये वाला साल? अगर देखा जाए, कोई ऐसा एक चेंज हुआ होगा जो आपको लगा होगा कि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, ऐसा आप समझ सकते हैं। जी। दूसरा, अभी अगर हम इनके चार्ट में दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की बात करें, अभी कुछ डिसीजन लेने के लिए मना करिए, हड़बड़ाहट में कोई भी जी। मेजर डिसीजन। और ऐसा हो सकता है कि वो डिसीजन ना लें, आप लें, क्योंकि उनके लिए वो मेजर डिसीजन लेना, उनके लिए हो सकता है कि उनके फॉर्म में वो चीजें ना हो, या उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको रिजल्ट ना मिले। तो इस टाइम पीरियड का हाँ, थोड़ा सा अवॉइड करें। कब तक? 5 सितंबर तक। जैसे कि आज 30 तारीख हो गया, अच्छा। 5 सितंबर जी। तक ये ध्यान रखें कि कोई भी मेजर डिसीजन, कहीं कोई फाइल में सिग्नेचर वगैरह करना, इन सब चीजों को अवॉइड कर दें। जी। ये साल लेकिन इनको ऐसा लगा होगा जैसे कि अक्टूबर महीने में इनका डेट ऑफ बर्थ आने वाला है, तो ये वाला जी। साल कहीं ना कहीं सेम टाइम ग्रोथ
और उसके साथ साथ आपको स्ट्रगल भी फील हुआ होगा या ऐसा भी आपको लगा होगा कि आपको कभी बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ा। जैसे, एफर्ट हो गया। जी, जैसे कि हम हमारे काम में सक्सेस तो पाते हैं या ग्रोथ तो पाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें लगता है कि हमने पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा परिश्रम किया या हमें काफी ज्यादा दौड़ना पड़ा ये वाला जो साल। जी। देखिए सितंबर के बाद हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो आफ्टर सितंबर, यानी कि 5 सितंबर के बाद जो प्रत्यंतर दशा आ रहा है वो शुक्र का है। और इनका जैसे कि बेसिक 6 है, नंबर 6 बेसिक है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर कम से कम अगर हम देखें, मिनिमम टू मिनिमम 50 डेज, 50 डेज का रहेगा शुक्र का प्रत्यंतर दशा। और इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ नए रिलेशन बन सकते हैं। और इधर अगर मैरिज के लिए कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो वो भी पक्का होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है आफ्टर 5 सितंबर। नेक्स्ट अंतर्दशा की अगर बात करें तो वो आ रहा है आपका चंद्र का। जी। और आपका दशा तो चल रहा है, दशा भी चेंज होने में टाइम लगेगा। लेकिन जो आपका अंतर्दशा आ रहा है 24 अक्टूबर के बाद वो चंद्र का आएगा। उस दौरान या उससे पहले उनके लिए आप मंदिर में रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। 24 अक्टूबर से ठीक एक महीने पहले आप क्या करेंगे, किसी भी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। और दूसरा है कि जर्नी में कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हो, जैसे गाड़ी वगैरह चलाकर, स्कूटी वगैरह, बाइक्स, और इधर फोर व्हीलर वगैरह चला रहे हूँ, या किसी के गाड़ी के पीछे भी दोस्त वगैरह के साथ पीछे बैठकर अगर जा रहे हो, ड्राइविंग में पर्टिकुलरली, तो उन हम्म। चीजों का ध्यान रखें। कभी कभार टाइम की कमी की वजह से हम हड़बड़ाहट में गाड़ी स्पीड चला लेते हैं। और इधर ऐसा भी होता है कि जो हमारा दोस्त गाड़ी चला रहा होता है उसको हम टेम्प्ट करते हैं, इतना क्यों स्लो चला रहा है, जल्दी चल। हम्म। हम्म। तो उन चीजों को अवॉइड करना है। 24 अक्टूबर के पहले का ये बता रहे हैं आप, तब नहीं, तक 24 अक्टूबर के बाद। बाद। तो उससे पहले अगर आप रुद्राभिषेक करवा लेते हैं किसी भी शिव मंदिर में 24 अक्टूबर 2025 के एक महीने पहले। अच्छा, मतलब नेक्स्ट मंथ ही करा सकते हैं। जी, रुद्राभिषेक के साथ चंद्र का जो बीज मंत्र है उन्हीं पुरोहित को बोलिएगा। चंद्र के जो बीज मंत्र हैं वो कम से कम अगर 5,000 या 7,000 ऐसे बड़े अमाउंट में, यानी कि काउंटिंग में, वो मंत्र जाप अगर उनसे करवा लेते हैं तो जी। भी होगा। या इधर अगर ये भी करते हैं, मान लीजिए रुद्राभिषेक चल रहा है मंदिर में जी। और ये उसी जगह पर या बगल में बैठकर चंद्र का जो बीज मंत्र है रुद्राक्ष की माला से वो पूरा दिन भर करते रहे जब तक रुद्राभिषेक चलता रहेगा, अच्छा। तो काफी अच्छा रहेगा। हम्म।
दूसरा एक चीज ध्यान रखना है, कमिंग ईयर में 24 अक्टूबर 2025 के बाद कुछ ऐसे गुप्त शत्रु बन सकते हैं। अपने वर्किंग फील्ड में हो सकता है या अपने दोस्त रिश्तेदार में हो सकता है। तो पर्टिकुलरली दोस्त रिश्तेदार या फिर जैसे घर में, आप सभी तो उनको गाइड करेंगे ही, लेकिन बाहर जब अपने वर्किंग फील्ड में रहेंगे, वो जाएंगे, उस वक्त उनको खासा ध्यान रखना है कि किसी से दुश्मनी ना मोड़े या किसी के साथ झगड़ा ना करें, गाड़ी स्पीड में ना चलाएं, और दूसरा किसी भी लिटिगेशन, झगड़ा, इन सब में ना फंसें या इन्वॉल्व ना हो। और कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने से पहले कम से कम 10 बार एश्योर हो जाएं कि वो सही है। इन चीजों का ध्यान रखने। ये सब 25 के 24 25 के बाद का ये सभी है ना? 24 अक्टूबर के बाद इनका जो अंतर्दशा स्टार्ट होगा, वो जो 1 ईयर का पीरियड रहेगा, इस 1 ईयर के पीरियड के बारे में मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं। तो उससे 1 महीने पहले अगर आप ये सारे उपाय कर लेते हैं, वो क्या करेगा, जिस परिणाम में फेस करने वाले थे वो परिणाम कम हो जाएगा, और इनको वो टाइम या वो मार्गदर्शन मिल जाएगा जिस वजह से वो फंसेंगे नहीं या कोई हानि नहीं होगा। एंड पर्टिकुलरली उनको एक नाम जप दीजिए, सांब सदाशिव, जो हर टाइम वो बोलते रहें अपने मन ही मन। एक नाम जप लिख लीजिए, एक मंत्र लिख लीजिए, जी। सांब सदाशिव, SAM, हाँ। SHAMB, सांब एस सदाशिव। एच ए ए राम सदाशिव। हाँ, सांब सदाशिव, सांब यानी माता का नाम और सदाशिव यानी महादेव का नाम, तो इन दोनों महादेव का का। नाम जोड़कर सांब सदाशिव ये नाम जप है। और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो फ्रेश हुए हो नहीं हुए हो, खाना खा रहे हो, कहीं पर भी बैठे हो, मन ही मन इसे लगातार ये जप सकते हैं, जो इनके कुंडली के लिए भी अच्छा है, इनके मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है, एंड पर्टिकुलरली जो अंतरदशा आ रहा है उस टाइम पीरियड के लिए भी ये अच्छा है। ये इनको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ इनका जो वर्किंग लाइफ या वर्किंग एरिया है, एनवायरनमेंट है, और आफ्टर मैरिज जो लाइफ रहेगा, उन सभी में इनको हेल्प करेगा। दूसरा है, हर अमावस पे शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अभिषेक करते रहें हर अमावस के दिन। काला तिल। जी। और चींटियों वाला उपाय जरूर करवाइएगा इनसे, चींटियों के बिल में जो खाना खिलाना, वो बीच बीच में करते रहें। इससे क्या होगा, जो भी गुप्त शत्रु, बाधा विघ्न, जो भी संकट है, वो अपने आप साइड हो जाएंगे। तो ये 5 सितंबर के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई रिश्ता पक्का होता हुआ अगर कैंडिडेट के लिए आप देख रहे हैं, तो वो नया रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, रिलेशनशिप अगर, रिश्ता अगर पक्का हो जाता है, तो नियर अबाउट हम ये आशा कर सकते हैं कि 24 अक्टूबर के बाद मैरिज होता हुआ, यानी कि जो रिलेशन, जो रिश्ता पक्का हुआ है, वो अगेन न्यू रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता हुआ हम देख सकते हैं। यानी कि जो अंतरदशा आ रहा है चंद्र का, वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए, और इधर जो मैरिड हैं
उनके चाइल्ड बर्थ के लिए हम ये आशा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं हम इस समय का। ठीक है मैम। ठीक है सर। इन रेमेडीज का ध्यान रखें, आपने तो नोट डाउन कर लिए हैं, तो उनको वो चीज हाँ। करिएगा और गाइड भी करिएगा, क्योंकि जैसे जो अंतर्दशा अभी चंद्र का आने वाला है, तो कहीं जी ना सर। कहीं आपके साथ जुड़ाव और उसके साथ आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, या इधर आपको ही वो ढूंढेंगे या आपको ही खोजेंगे आपके गाइडेंस के लिए। तो एक तरह से आप ही उनको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे, और इस समय में उन आपका ही ब्लेसिंग्स उनको अपने जीवन में एक हाई लेवल पे जाने के लिए और ज्यादा ब्लेसिंग्स देगा। तो ये सितंबर स्टार्ट हो जैसे हो जाएगा तो उसके पहले ही 5 सितंबर के पहले ही रुद्राभिषेक करवा लो। हाँ, 5 सितंबर में से पहले कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है 24 अक्टूबर के एक महीने पहले अगर कर देंगे तो अच्छा है। तो ये हो गया आपका 24 सितंबर। तो आज से लेकर 24 सितंबर के अंदर जो भी दिन आपके लिए सुविधा हो उस दिन आप करवा लीजिए। और उसमें पुरोहित जो कर्मकांड करेंगे उनको बोल दीजिएगा कि वो महादेव से प्रार्थना करें कि इनके जो चंद्र ग्रह से इनको ब्लेसिंग्स मिले और जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, क्योंकि इनके मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाले हैं। तो जिस दिन आप रुद्राभिषेक करेंगे वहां पर उसी दिन मंदिर में हो या मंदिर के बाहर भी हो, किसी एक जरूरतमंद को जरूर खाना खिला दीजिएगा। जी पक्का। जी। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। जुड़े थैंक यू सो रहिएगा। मच सर। थैंक यू जी सो मच। जी वेलकम। जी बिल्कुल। जी, और भी कई सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे अभी, तो बने रहिएगा, एक एक करके आप सभी से मैं बात करूंगा। फिर नेक्स्ट कौन जी। बात करना चाहते हैं, काइंडली वीडियो ऑन कर लीजिए। इस बीच में दो और लग्न के बारे में बात कर लेते हूँ फटाफट से। जैसे कि हमने मिथुन लग्न तक ही बात किया था। राधे राधे सुधा मैम। जो भी बात करना चाहते हैं काइंडली वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। फिर हम बात करेंगे कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न के बारे में आपका ये सितंबर का महीना आपके लिए यादगार रहेगा। आपके जो भी प्लानिंग है वो तो फुलफिल होंगे ही, मतलब वो सक्सेस होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। साथ ही साथ आपको आपके वर्क फील्ड में आपको लीडर चुना जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, और उसके साथ आपके सैलरी भी बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस एक्सपेंशन भी होगा। साथ ही साथ कोई ऐसा वाहन आप खरीदने जा रहे हैं तो सितंबर महीने में खरीदना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इधर फोर व्हीलर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा फोर व्हीलर ही दिखा रहा है कि आप फोर व्हीलर इस महीने लेंगे, जो प्लानिंग आप पहले से कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है और इसको आप जरूर फॉलो करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको, आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके जो भी वर्किंग एरिया में आपके जो असिस्टेंट्स हैं, आपके नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि वो आपसे थोड़ा सा मनमुटाव या मतभेद दिखाई दे रहा है कि वो आपसे नाखुश हैं। तो आप अगर उनसे बातचीत करके उनको क्या चाहिए उनको अगर आप खुश कर देते हैं तो इस समय का पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न कोई ना कोई ट्रैवलिंग दिखा रहा है, और इसी ट्रैवलिंग से आपका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, आप जिसको गुरु मानते हैं या आपके जो मार्गदर्शक हैं उनके साथ कम से कम दिन में 15-10 मिनट बैठकर बात करिए।
अपने प्लानिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, जिससे क्या होगा, जो ग्रोथ आ रहा है आपके जीवन में वो पॉजिटिवली आप उसे रिसीव कर पाए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है आपको कि आपको आपके मन वांछित फल मिल जाएंगे, बस आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना है या उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करना है। फिर हम बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न के बारे में अगर बात करें, सितंबर महीना पूरा का पूरा मनी का महीना रहेगा। चारों तरफ से पैसे मिलने के जो आसार हैं वो बन चुके हैं। उसके साथ साथ आपके वर्किंग एरिया में, फैमिली में चारों तरफ आप चर्चा के विषय में रहेंगे, यानी कि आपको एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट और उसके साथ काफी सारा ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है। और उसके साथ जो प्लानिंग आपने किया हुआ था वो प्लानिंग एग्जीक्यूट होकर आपके फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है और ये सक्सेस विथ अचीवमेंट को दिखा रहा है, तो ऑल द बेस्ट। फिर हम बात करेंगे तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के बारे में बात करें तो जो आपका स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, यानी आपको पर्टिकुलरली आपका जो स्ट्रेंथ है, यानी कि आपका नॉलेज हो सकता है, आपका पोजीशन, पद पदवी हो सकता है, आपका रिस्पेक्ट हो सकता है जो आपके सोसाइटी में है, उसका आपको खासा ध्यान देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेटेरियलिस्टिक चीजों को ध्यान देते देते जो हमारा स्ट्रेंथ होता है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन ये अवेयरनेस का कार्ड है, यहाँ पर कोई लॉस वगैरह हम नहीं देखेंगे या ना ही सजेस्ट करेंगे। बस आपको ये चीज अपने माइंड में रखना है कि आपको जो रिकॉग्निशन मिला है उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप अपने स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखें। तुला लग्न के बाद अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न के बारे में ये कार्ड आ गया है ब्लेसिंग्स का, एस ऑफ सोर्स। यूनिवर्स आपको अप्रूवल दे चुका है कि आप अपने थॉट के ऊपर, आप अपने प्लानिंग के ऊपर वर्क करें। यूनिवर्स ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग यू, यूनिवर्स ऑलरेडी गाइडिंग यू, और उसके साथ आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी पाने के लिए हर कदम पर साथ खड़ा है और आपको ब्लेस भी कर रहा है। और उसके साथ जो आपका विश था कि आपको एक बहुत बड़ी पदवी चाहिए, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, या किसी ऑफिस में आप हैं आपको प्रमोशन चाहिए, या आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज भी सितंबर महीने में होता हुआ दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट, उस चीज के ऊपर काम करिए और जो जो चीजें बताई गई हैं उसको फॉलो करिए। वृश्चिक लग्न के बाद धनु लग्न के बारे में बात करेंगे, फिर रविशंकर जी, सुधा जी और वंदना जी से हम बात करेंगे। वृश्चिक लग्न के बाद धनु लग्न। धनु लग्न के बारे में ये आया है कि प्लीज प्लानिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। धनु लग्न के बारे में ये बताया जा रहा है कि जिसको आप पाने की कोशिश कर रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं कि मैंने पा लिया, वो एक तरह से ना कुछ पाने के जैसा हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदा और आप सक्सेसफुली उसको बेच दिए, लेकिन उसके बाद पता चला कि जो 100 रुपए में हमने खरीदा था हमने बेचा भी 100 रुपए में भी है। तो एक तरह से नो प्रॉफिट और नो गेन ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं वहां पर आर्गुमेंट ना करें, बस यही देखें कि आपका भला या आपका प्रॉफिट या आप कैसे एक सेफ पोजीशन या एनवायरनमेंट में रहेंगे, स्थिति में रहेंगे, उसका आपको ध्यान देना है। दूसरे लोग अपना हथियार डालकर चले गए हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि आपका अचीवमेंट हुआ है, आप जीते हैं, वो ना के बराबर है। तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही आप ये चीज कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है आप दूसरे प्लानिंग, अपने कैरियर, रिलेशनशिप, फैमिली, जो आपके लिए मुख्य है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए।
तो ये हो गया धनु लग्न तक। फिर बाकी जो लग्न है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बात करेंगे जाते जाते राधाष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं एक स्पेशल रेमेडी देना चाहूंगा। तो वो रेमेडी आप जरूर लिखें, ताकि पर्टिकुलरली आपके लाइफ में कोई भी एक ऐसा विश जो है वो फुलफिल हो सके। और दूसरा, आज मैं आपके सामने बैठकर जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, जो कुछ भी कह पा रहा हूँ, या जो ये प्लेटफॉर्म है, वो सभी राधा रानी का देन है, उनका ही आशीर्वाद है। तो उनके वजह से ही मैं आप सभी के साथ, आप सभी के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और जो कुछ भी ज्ञान मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, वो सभी उनका ही आशीर्वाद है। तो कल का दिन बहुत ही स्पेशल रहेगा, तो उस स्पेशल दिन के लिए एक स्पेशल उपाय मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा जरूर। तो अंत तक बने रहिएगा। रविशंकर सर आ जाइए, आपसे बात करेंगे, फिर वंदना मैम से, फिर आज लास्ट में रहेंगे सुधा मैम। तो सुधा मैम बुरा मत मानिएगा, आपसे भी बात करेंगे। जी सर, राधे राधे, बताइए। राधे राधे सर। कैसे हैं सर? जी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस सर, टाइम कट रहा है। जी जी जी। जी बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं? एक सर डेट ऑफ बर्थ ये करना चाहता हूँ। जी जी बताइए। 25/5/1984। जी, एक फीमेल है। जस्ट सेकंड सर। 1900, 1984 84। अच्छा 1984, 1984। एंड डेट और महीना बता दीजिए। ये 25 और मई, 25/5। मई का महीना, 25 मई 1984। फीमेल है? जी। जी। सर, कोई दांत से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड, और इधर नर्वस इशू या फिर रिलेशनशिप इशू, इन तीनों में से कोई है? हाँ, रिलेशनशिप इशू है, दांतों में भी प्रॉब्लम। जी, क्योंकि यहाँ पर इनके जो डेट ऑफ बर्थ में अभी जो पर्टिकुलर प्रत्यंतर दशा चल रहा है, उस वजह से दो योग बन गए हैं। दो योग कैसे? एक तो बुध खराब हो गया है, दूसरा है कि बंधन योग एक्टिव हो गया है। ठीक है, इनके कुंडली में बंधन योग है, लेकिन हमारे कुंडली में जो भी योग होते हैं, पर्टिकुलरली उनमें से अगर कोई एक ग्रह का दशा आ जाता है, चाहे वो महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, वो योग एक्टिव हो जाता है। जी। तो एक तो हो गया रिलेशनशिप इशू का, दूसरा हो गया बंधन योग का। तो बंधन योग दो चीज दे सकते हैं। एक तो है आपका हेल्थ इशू हो सकता है, खुद का या फिर फैमिली में, या फिर क्या हो सकता है, कोई लिटिगेशन, कोई लीगल इशू, और इधर झगड़ा या मनमुटाव या मतभेद, इनमें से कोई एक चीज या सारे चीज भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन का बाकी जो नंबर्स होते हैं। जी। तो इनका बेसिक एंड डेस्टिनी दोनों ही 7 है। 7। जी। कुछ मॉनिटरी इशू भी दिख रहे हैं। मॉनिटरी का तो पता नहीं लगता है। जी।
तो सर पर्टिकुलरली इसके रिगार्डिंग क्या आप जानना चाहते हैं? कुछ आगे चल के कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या? मतलब रिलेशन के लिए बहुत, ये एक्चुअली मेरी वाइफ है, तो जी जी। काफी चल रहा है। देखिए 15 सितंबर के बाद, जी। इसी साल 15 सितंबर के बाद जो रिलेशनशिप इश्यू एंड जो हेल्थ इश्यू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सुधार दिखेगा 15 सितंबर के बाद। जी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जी। 7 और 7, एक ऑरेंज कलर का या केसरिया कलर का धागा, प्लेन सिल्क वाला धागा मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो हाथ में बांधते हैं या फिर लॉकेट वगैरह पहनने के लिए जो धागा आता है सिल्क का, जो शाइनिंग रहता है, वो वाला धागा इधर ऑरेंज या केसरिया कलर का, रविवार के दिन शुक्ल पक्ष रविवार हो, रवि होरा में रवि बीज मंत्र का कम से कम 10 माला जाप करके, ये आप भी जाप करके उनको पहना सकते हैं, क्योंकि आप हस्बैंड हैं। तो आप अगर उस धागे को अपने बाएं हाथ में लेंगे और रवि बीज मंत्र को 10 माला जाप करेंगे रवि होरा में, उसको थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दिखा देंगे, फिर उसके बाद उस धागे को आपको सिर्फ 1 राउंड बांधना है, 1 राउंड। वैसे आप जितना चाहे बांध सकते हैं, 1 राउंड बांध देंगे तो काफी हो जाएगा। फिर बाद में जब वो धागा पुराना हो जाए, मान लीजिए 3 महीने के बाद, वो धागा निकाल देंगे, दूसरा धागा उसी प्रोसेस में अभिमंत्रित करके पहना देंगे। या अगर अभी का अभिमंत्रित किया हुआ रेस्ट पड़ा हुआ है, उसको 1 माला जाप करके उसी धागे को पहना सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने 1 मीटर ले लिया, जी। 1 मीटर में से थोड़ा सा आपने पहना लिया, बाकी रह गया आपका, जी। वो बाकी 3 महीने के बाद पुराना वाला निकाल देंगे, किसी ऐसे जगह में फेंक देंगे जहां पर वो धागा कोई चुरा ना ले। क्यों? उसका भी रीजन बता देता हूं। आपके यूज किया गया छोटे से छोटा धागा भी कोई लेकर कुछ ना कुछ क्रिया कर सकता है, तो आप उसको ऐसी जगह फेंकें किसी के हाथ ना लगे, और उसको फेंकने से पहले उसके ऊपर 3 बार आपको थूकना है। 3 बार अगर आप थूक देते हैं तो वो क्या होगा, किसी भी क्रिया के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये 2 चीज आपको करना है, ये हर 3 महीने में उसको पहनाना है उनको। जी। दूसरा है 25 मई 1984, 25 मई 1984। इनको कहिए कि ये खुद अगर रवि बीज मंत्र प्रतिदिन कम से कम 21 बार, 21 टाइम्स और 27 टाइम्स ये खुद जाप करते हैं, और हर रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं, तो इनके लिए अच्छा है, और इनकी वजह से पूरा फैमिली भी एक हाई लेवल पर जाएगा। छोटा मोटा नहीं, आपको लगेगा कि कोई ना कोई एक पद प्रतिष्ठा जीवन में या अपने सोसाइटी में मिला है, जी। क्योंकि ये एक उपाय से इनके कुंडली में कई सारे राजयोग क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से हस्बैंड के प्रमोशन, फैमिली लाइफ में ग्रोथ, नया घर बनाना, सोसाइटी में नाम कमाना, ऐसे बड़े बड़े चीजें लाइफ में हो सकते हैं। जी। दूसरा है, इनको भी ध्यान रखना है जी। पर्टिकुलरली, इनका लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उसका जो बुरा मानना है वो आपके प्रति वो दिखाते होंगे, ऐसा होता है। दोबारा सर बोलिए। सपोज मान लीजिए किसी ने इनका फायदा उठाया, इनको ठग लिया, जी। तो उसके बारे में या उसको भला बुरा कहना या उसके बारे में आपको बताने के बजाय आपको वो गलत समझ लेते होंगे। जी। 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 जी बिल्कुल। राइट? मान लीजिए
सपोज कोई आदमी कोई एक चीज बेच रहा है और उसका मार्केट वैल्यू है 50 रुपए, लेकिन उसने इनको ठग कर 500 रुपए में बेच दिया। तो जी आप जब उनको बोलेंगे कि आपको ऐसा नहीं खरीदना चाहिए था, खरीदने से पहले मुझे एक बार पूछना चाहिए था, या ऐसे जी ऐसे, बिल्कुल 100%। तो आपने जब सजेशन दिया तो उल्टा आपके ऊपर वो बुरा मान जाते होंगे। जी तो ये उपाय करने से सूर्य बीज मंत्र, हर रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र, और लेफ्ट हैंड में ऑरेंज या केसरिया कलर का धागा पहनने से ये सारे मिसकम्युनिकेशन दूर हो जाएंगे। इनके कुंडली में 3 राजयोग क्रिएट होंगे, जिस वजह से इनका फैमिली लाइफ तो बेहतर होगा ही। जो इनका नॉलेज है, एक तो ये नॉलेजेबल है जी जी। लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। तो उसका प्रॉपर यूज भी ये कर पाएंगे। बच्चा बच्चा होने का कोई चांस है सर? जी जी सर, 1 मिनट में देख लेता हूँ। आपने 25 मई कहा ना? जी जी जी, 25 मई 1984। तो इसी मई महीने से, इसी साल के मई महीने से चंद्र की अंतर्दशा स्टार्ट हुआ है। और ये जी चंद्र की अंतर्दशा ये बता रहा है कि आफ्टर 15 सितंबर कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे। जी आफ्टर 15 सितंबर जो मनमुटाव, जो रिलेशनशिप इशू था वो दूर हो जाएगा, हेल्थ जी रिलेटेड इशू वो भी दूर होंगे। बाकी एक काम करिए, हर बुधवार के दिन इनके हाथों से गणेश जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाइए। जी ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 11 बार जाप करके, यानी कि एक बार बोले एक दुर्वा चढ़ाए, एक बार बोले एक बार चढ़ाए, तो 11 बार 11 दुर्वा। ये जीवन में एक प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लें, ये एक चीज। दूसरा चीज क्या करेंगे, हर बुधवार के दिन जी और हर शनिवार के दिन, ये 2 दिन याद रखिएगा, जो जी भी स्ट्रे डॉग्स हैं जी जी उनको ये खाना खिलाएं जितना हो सके। जी मीठा नहीं खिलाना। जी जी ये 2 उपाय करें। बाकी जो रास्ते साफ करते हैं लोग, जी 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 पर्टिकुलरली जो 4th क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, उन लोगों को कोई खट्टी चीज बुधवार के दिन खिलाते रहें। खट्टी चीज जी जैसे दही वड़ा हो गया, ठीक है? जी जी तो वैसी चीजें हर महीने या हर 15 दिन में एक बार ये उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहें। लेकिन बुधवार और शनिवार के दिन स्ट्रे डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। ये अगर करेंगे तो ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली इनको। ये उपाय कोई दूसरा ना लिखें, ये पर्टिकुलरली रविशंकर जी के वाइफ के चार्ट के हिसाब से मैं दे रहा हूं। तो इनके चाइल्ड बर्थ में इनको हेल्प करेगा, रिलेशनशिप इशू में ये काफी हेल्प करेगा, इशू होने नहीं देगा। जो मनमुटाव के साथ झगड़ा हो जाता है वो कम होगा। उसके साथ साथ जो नॉलेज उनके पास है उसका ये प्रॉपर यूज कर पाएंगे। जी यानी कि एक गोली 5-7 निशाने। जी सर। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। 15 सितंबर के बाद चीजें बैलेंस हो जाएंगी। क्या अभी कुछ गायनिक इशू वगैरह दिख रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जी ऐसा कुछ नहीं है, सर में बहुत दर्द रहता है। जी जी जी। बीपी भी है। क्या है बोले? बीपी बीपी ब्लड प्रेशर। जी जी जी। थोड़ा सा मसालेदार खाने, तेल वाले तले हुए चीजें, पकौड़ी वगैरह खाने के लिए मना करिए। क्योंकि एक तो बीपी है बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा भी देख सकते हैं, वैसा मैं नेगेटिव बोलूंगा नहीं, सिम्टम्स दिखा सकता है डायबिटीज का। जी बाकी ये जो उपाय मैंने आपको बता दिए हैं ये करिए, आपको पूरा का पूरा मतलब 360 डिग्री चेंज दिखेगा आपको। ठीक है। जी कुछ सर। मुश्किल लग रहा है कुछ करने के लिए।
कुछ कोई चीजों में यकीन नहीं करते हैं। एक एक काम करेंगे तो वो करने लगेंगे। जी जो चींटियों के बिल में खाना देने के लिए मैंने आपको बोला था 5 चीजें मिलाकर, जी जी आप मन में ये प्रार्थना करिए कि जो अर्धांगिनी है वो जी आपके बात माने। जी ऐसा मन में प्रार्थना करते हुए चींटियों के बिल में वो खाना रख कर आइए। एक जी स्विच वर्ड उसके साथ दे रहा हूं, जी। डिवाइन टुगेदर विथ लव। लिख लीजिए, डिवाइन टुगेदर विथ लव। टुगेदर विथ लव। ये स्विच वर्ड, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई नियम नहीं है। जी आप मन ही मन चांट करते रहिए। जी और इसको और पावरफुल बनाने के लिए और एक हमारा वैदिक नाम दे रहा हूं आपको, वैदिक नाम जब राधा कृष्ण। जी तो इसको आप कैसे करेंगे? राधा कृष्ण डिवाइन टुगेदर विथ लव, राधा कृष्ण डिवाइन टुगेदर विथ लव। मन ही मन उसे चांट करते रहिए। और जब भी आप अपने वाइफ के सामने जाएंगे, कुछ अप्रोच करेंगे, कुछ बोलेंगे कि वो माने, तो उससे पहले मिनिमम 54 टाइम्स चांट करके उनके सामने जाइए। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में वो अपोज कर सकती हैं या जो उनका स्वभाव है वो दिख सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो आपके बात मानने लगेंगे। जी देखिए, ये जो उपाय मैंने अभी दिया आपको, ये जो स्विच वर्ड दिया, इससे कई सारे घर के लोगों के डिवोर्स बचवा दिए हैं मैंने। ये जी। छोटा मोटा उपाय नहीं है। समझ गया सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी ग्रेटिट्यूड। जी, वेलकम। जी सुधा मैम, अनम्यूट करिए। आप वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, थैंक यू सर। जी मैम, जस्ट मुझे राधे राधे सर, राधे राधे। जी राधे राधे मैम, मुझे 2 मिनट दीजिए। जैसे कि हमने धनु लग्न तक बात कर लिए थे सितंबर महीने का, तो मकर, कुंभ और मीन, ये 3 लग्न फटाफट मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं। फिर उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लूंगा और फिर नेक्स्ट में जो स्पेशल उपाय है वो बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न के बारे में, कैसा रहेगा सितंबर का महीना। देखिए, मकर लग्न के बारे में अगर बोला जाए, जो आपको पास्ट में चोट मिला था या जो आप आहत हुए थे, उसी चीज को लेकर मन में आप उसको गांठ बांध दिए हैं और यही सोच रहे हैं कि पूरा का पूरे जीवन का हिसाब हो गया और यही जो चोट लेकर मैं इस दुनिया से जाऊंगा। लेकिन ये नहीं है। आपके पास पूरा लाइफ, पूरा अपॉर्चुनिटी, पूरा नॉलेज, सब कुछ पड़ा हुआ है। बस आपको उसका प्रॉपर यूज करना है। आगे चलकर कम से कम अगर देखा जाए 15 डेज के अंदर आपका पूरा सिचुएशन बेहतर हो जाएगा। आप एक अच्छे स्थिति में आ जाएंगे और जो भी चोट या जो आहत हुए थे उन सभी चीज को भी आप भूल जाएंगे। यहाँ पर जो कार्ड आया है आपका 9 ऑफ वंस, एंड 9 ऑफ वंस ये बताता है कि जिस चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। बाकी जो 8 चीजें हैं वो आपके स्पेशल चीजें हैं जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं पर भी आपको कोई चोट मिला या आपको किसी ने ठगा या आप आहत हुए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहीं पर ही आपका लाइफ द एंड हो गया। आगे कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आपको लीड करना है, जिस वजह से लोग आपसे सजेशन लेंगे, आपको एक उनका मार्गदर्शन का जरिया समझेंगे। तो उस पॉसिबिलिटीज को, उस पॉजिटिवनेस को मिस ना करें, आगे बढ़ें।
उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं मकर लग्न के लिए। आप क्या करेंगे, पर्टिकुलरली जब भी कोई फोर्थ क्लास एम्प्लॉय आपको मिले, उसके साथ आप प्यार से बात करिए, डिसरेस्पेक्ट ना करिए, और ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करके अपने काम के लिए निकल जाइए। जिससे क्या होगा, जो आपको स्ट्रगल फील हो रहा है, जो आपको ऑब्स्टकल फील हो रहा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, इसका जरूर आप एक पाठ एवरीडे करते रहें, जिस वजह से जो चीज आपको मन ही मन बहुत परेशान कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए पीछे खींच रहा है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। मकर लग्न के बाद बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न के बारे में बात करें तो आपके मन में जो इमोशन उठ रहा है, या आप अपने भावनाओं में उलझे हुए हैं, लेकिन आपको उन भावनाओं को, उन इमोशंस को साइड में रखकर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आप सिर्फ देख रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ध्यान देना है, उन चीजों के ऊपर वर्क करना है। बाकी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, फैमिली और उसके साथ हेल्थ, सारा कुछ चीज ठीक है। बाकी मन में जो उतार चढ़ाव या भावनाएं जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो क्षणिक हैं, यानी कि कम समय के लिए ही, ज्यादा से ज्यादा ये ऐसा हम समझ सकते हैं 3 to 4 days ओनली। 3 से 4 दिन के बाद आपके ये विचारधाराएं सही हो जाएंगी। मन का जो इमोशनल इम्बेलेंस हो रहा था वो भी सही हो जाएंगे, और बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है ये महीना। जो आपका पद प्रतिष्ठा था वो कंटिन्यू चलेगा और वो बैलेंस भी रहेगा। फिर लास्ट हम बात करते हैं मीन लग्न के बारे में। मीन लग्न के बारे में बोला जाए कि आप हड़बड़ी मत करिए। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के दौरान जिन चीजों को कवर अप करने के लिए मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यानी कि एक ही समय में 4-5 चीजें लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, इस वजह से कुछ लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। तो उस चीज का आप ध्यान रखिए। आपको बस रिलैक्स हो जाना है, और आपको अभी जो काम आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको ही करना है। मल्टीटास्किंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ना ही किसी के ऊपर ब्लाइंड बिलीफ करना है। बाकी आप समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये वाला महीना। तो ऐसे करके हमने बात किया नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक, मेष लग्न से मीन लग्न तक, पूरा का पूरा सितंबर महीने का फलादेश क्या रहेगा, किन चीजों को ध्यान रखना है, किन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है। जिस किसी भी राशि के लिए, लग्न के लिए या नंबर के लिए जो रेमेडी दिया गया है उस रेमेडी को जरूर फॉलो करें। ठीक और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं टैरो कार्ड से या न्यूमरोलॉजी से तो आप पूछ सकते हैं। है। सर, बस थोड़ा बेटे का ही रहता है, वो कर रहे हैं कोशिश, तो अब पता नहीं कब होगा, जैसे ईश्वर चाहेगा। जी जी जी। बाकी सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। उसके लिए तो मैंने उपाय आपको दे दिया है। हाँ सर, वो असल में क्या होता है ना, उपाय हम तो कर लेते हैं, जी बच्चे इस बात को जल्दी से मानते नहीं है, वो स्वीकार नहीं करते इन चीजों को। थोड़ा सा वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। देखिए, आपके लिए मैंने फटाफट 3 कार्ड निकाल दिए। अच्छा ठीक है सर। सबसे पहला जो है सर 5। नाम से निकाले ना आपने? जी 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 जी। अच्छा 5 ऑफ कप्स रिवर्स। मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहला कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स रिवर्स आया है। फिर दूसरा कार्ड जो आया है 2 ऑफ कप्स। फिर तीसरा जो कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इन तीनों कार्ड
आपको ये बता रहे हैं जो आप अपने बेटे के मैरिज के बारे में, पर्टिकुलरली जो आपका क्वेश्चन है, जिस वजह से आप उदास हो रहे थे या हम इमोशनल हो रहे थे, उस चीज को बार बार हम सोच रहे थे, जी। वो सिचुएशन गया। अच्छा। अगर ये रिवर्स नहीं आता ये कार्ड, ओ। तो हम समझ सकते थे कि अभी फिलहाल देर इज नो चांस। अच्छा अच्छा। तो रिवर्स आ गया, यानी वो नेगेटिविटी या वो खत्म हो गई। खत्म हो गया, वो नेगेटिव इमोशंस गए। जी। दूसरा जो आया टेम्परेंस का कार्ड आया है, सॉरी मैंने टू ऑफ कप्स बता दिया, दैट इज टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड ये बताता है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस थे, काम ना बनने की वजह से जो नकारात्मक सोच या उदासी था, वो तो चला गया। बाकी अभी क्या होगा, पर्टिकुलरली आने वाले एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर चीजें बैलेंस होंगी, राइट। एंड हो रही है सर। आफ्टर 2 वीक्स, ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, 2 वीक्स यानी 15 दिन या 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा हम समझ सकते हैं। 20 दिन के बाद रिश्ता पक्का होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। ये जो नाइट ऑफ पेंटाकल्स आया है, ये घोड़सवारी करके फुल प्रिपेयर होके विथ मनी अपने जर्नी में जा रहा है। तो ये कार्ड दर्शाता है किसी ना किसी एक बहुत बड़े चीज का कॉन्फर्मेशन, चीज पक्का होना और उसके रिगार्डिंग आगे बढ़ना, यानी रिश्ता पक्का होकर मैरिज के लिए आगे बढ़ना। तो ये बहुत ही शुभ कार्ड आया है, और वो उपाय आप कर रहे हैं जो भी मैंने आपको दिया है, हाँ सर, कर रही हूँ। तो वो डेफिनेटली काम करेगा मैम, क्योंकि मैंने आपको अलग से हटके दिया था वो उपाय। हाँ, सारी काफी पॉजिटिव है सर। देखिए, ये और एक कार्ड आया है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फाइनली मैंने गाइडेंस का कार्ड पूछा, और यहाँ पर जो कार्ड आया है, ये आया है 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। काफी दिनों से जो आप सोच रहे थे कि हम बंद गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, या हमारा जो विश है फुलफिल नहीं हो रहा है, लग रहा है कि जैसे भीष्म क्या कहते हैं, वो जो सैया में लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह। हाँ, तीर के सैयाओं में लेटे हुए हैं, यानी कि अब और कोई चांस नहीं है। जैसा सिचुएशन आपको फील हो रहा था, वो रिवर्स आ गया, यानी कि वो चीज क्लियर हो गई। अच्छा। तो उस उपाय को कंटिन्यू रखिए। ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। जी मैम, वेलकम। एक काम कर सकते हैं आप, जी सर, बताइए। कोई एक शादी, मतलब कोई एक जोड़ा होगा, वाइफ हस्बैंड, आप म्यूट हो गए। कोई एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ी होगा, हाँ जी। और जिनका मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि वो हैंड टू माउथ होंगे। अच्छा, कोई लेबर समझ फैमिली, गई। समझ गई। ऐसे कपल को हम्म। कुछ अगर जरूरत है, सपोज हम्म। ये कुछ कंबल की जरूरत होगी, हाँ हाँ। या फिर उनके रसोई में चूल्हा टूट गया होगा, हम्म। कोई एक ऐसा चीज जो उनके लाइफ में मेजर है ठीक है। लेकिन हमारे लिए नॉर्मल है, हाँ जी। उन वाइफ हस्बैंड के लिए वो अरेंज करवा दीजिए। ठीक है। तो वो ऐसा होगा कि जो चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, अभी धीरे धीरे हो रही हैं, वो पूरा एकदम पक्का हो जाएगा आपके लिए। ठीक है सर। और ये चीज आप अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल।